हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। दोस्तों आपको बीच बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसे आपको पता है कि 1 तारीख से TDS एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसके बीच में कुछ सिर्फ सबसे दे जा रहा हूँ मैं, जो वजीरेक्स की ओर से भी मेल आया हुआ है, जो अपने हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम TDS को किस तरीके से बचा सकते हैं, अभी हमारे पास ऑप्शन है, तो वहाँ पे कैसे आएगा, ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे वजीरेक्स की ओर से मेल आया, आप सभी के मेल ID पे मेल आया होगा आज की डेट में वजीरेक्स की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो लिखा हुआ है कि नो TDS विल बी डिडक्टेड, ठीक है। अगर आप बाय करते हैं, आइनर के थ्रू बाय करते हैं, तो आपको TDS देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कट लिया गया है। अगर आप मान लीजिए आइनर डिपॉजिट करते हैं वजीरेक्स के अंदर, उससे आप कोई भी कॉइन लेते हैं, डॉगी कॉइन लेते हैं या फिर WRX लेते हैं या आप BTT लेते हैं, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा जब आप बाय करेंगे आइनर से, तो ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ट्रेड करेंगे और आपने ट्रेड करने के बाद में मान लीजिए आपने WRX बाय किया और WRX लेने के बाद में आपने WRX के थ्रू ट्रॉन को बाय कर लिया या डॉगी कॉइन बाय कर लिया, तो आपके पास ये दूसरी ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि आप आइनर से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके WRX के अंदर भी 1% TDS लगेगा और उसके बदले में जो भी डॉगी कॉइन लिया है या आपने जो ट्रॉन लिया है उस पर भी 1% TDS कटेगा आपका, यानी कि दोनों तरफ कटेगा, ठीक है। अगर आप P2P के थ्रू आप USDT बाय करते हैं तो आपको TDS नहीं लगेगा, उसकी TDS की कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल करते हैं तो आपके लिए TDS एप्लीकेबल होगा। USDT अगर आप सेल करते हैं P2P के अंदर तो उनको लगेगा, जो लोग सेल आउट करेंगे। अब अगला चीज़ बताना चाहूँगा आपको मैं, यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, अगर आपने पिछले 2 साल में TDS पे फाइल नहीं किया हुआ है, ठीक है, और आपकी अमाउंट जो बनती है 50,000 से ज़्यादा बनती है, तो आपके ऊपर 5% का TDS एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे देखिए ये कट लिखा हुआ इन्होंने कि 5% का TDS है जो आपका एप्लीकेबल होगा अगर आपने पिछले 2 साल के अंदर रिटर्न फाइल नहीं की है और आपका अमाउंट जो है 50,000 से ऊपर का बनता है, तो इन केस। उसके बाद एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो TDS डायरेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए आइनर में करते हैं आप, USDT सेल करते हैं तो उसका TDS बनेगा, तो उसी टाइम आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कि अगर आपने कोई भी कॉइन सेल आउट किया, उसका जो भी TDS बनेगा वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने क्लियर कट कि 48 घंटे के अंदर उसका जो आइनर की वैल्यू होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप, ये नीचे लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये लास्ट में लिखा हुआ है कि 48 आवर्स के अंदर आपको उसके बारे में क्लियर किया जाएगा कि आपका आइनर में उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, ताकि आपको आइनर पता लगे कितना टैक्सेबल आपका अमाउंट बन गया है। और जल्दी साथ ही साथ बताना चाहूँगा, इसकी वीकली बेसिस के ऊपर या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर एक फाइल भी जनरेट करेगा वजीरेक्स, जो आपको क्लियर कट करेगा कि आपको कितना टैक्स केबल बना है, आपका कितना टैक्स जमा हो गया है एडवांस में आपके पास, मतलब कि सरकार को, गवर्नमेंट को चला गया है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज़ है वो भी आप जान लीजिए। अगर आप TDS को बचाना चाहते हैं 1 जुलाई के बाद में, ठीक है, और आपके पास अभी मौका है उसको बचाने का, एक आपको शॉर्ट टिप्स दूंगा आपको मैं, जो वजीरेक्स ने दी है। कि यहाँ पे आप देखेंगे इफ़ एनी ऑर्डर रिप्लेस, ठीक है, ये देखेंगे इफ़ एनी ऑर्डर इज़ प्लेस्ड बिफोर 1 जुलाई 2022 बट ट्रेड इज़ एग्जीक्यूटिंग ऑन आफ्टर 1 जुलाई 2022, ठीक है, यानी कि TDS विल प्रीवियस विल भी अप्लाई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ट्रेड का ऑर्डर लगाया हुआ है पहले से ही 1 जुलाई से पहले, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हम वजीरेक्स के अंदर जो है एक ऑप्शन है एडवांस में सेल का ऑर्डर लगाने की, कि मुझे कितने पे सेल आउट करना है, हम लोग पहले लगाते आए हैं कि मुझे जब भी वो फिगर वहाँ पे जाएगी ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा, तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप आज की डेट में मान लीजिए कोई भी कॉइन आपने लिया हुआ है, आपने ट्रॉन लिया हुआ है या आपने डॉगी कॉइन लिया हुआ है, मान लीजिए कि आपने डॉगी कॉइन लिया हुआ है 5 रुपये का, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, या आपने ट्रॉन लिया हुआ है 5 रुपये का और आप सेल करना चाहते हैं, आपको पता है कि डॉगी कॉइन के मैक्सिमम वैल्यू जो गई है वो 50 रुपये तक गई है, तो मेरे को ये लगता है कि मेरे को उसको 4 गुना में बेचना है, तो मैं अपना टारगेट सेट कर देता हूँ कि मुझे 20 रुपये का बेचना है। तो डॉगी कॉइन को अगर आपने लिया है तो आप 20 रुपये का टारगेट लगा के छोड़ दीजिए 1 जुलाई से पहले, तो वहाँ पर आपको TDS नहीं लगेगा। जब भी वो फिगर वहाँ पे जाएगी 20 रुपये को टच करेगी डॉगी कॉइन, आपका जो कॉइन है ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा और आपका TDS का खर्चा भी बच जाएगा। तो उससे बहुत अच्छे टिप्स हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके पास वजीरेक्स को बायर और बाइनेंस दोनों हैं
ठीक है। तो आपको वजीरेक्स से बाइनेंस में ट्रांसफ़र करने की ऑप्शन मैंने सिखाई हुई है, जिसको नहीं पता है तो मुझे कांटेक्ट कर ले, ताकि मैं उसको बता सकूं कि किस तरीके से आपको अपना जो वॉलेट का बैलेंस है वजीरेक्स से बैलेंस बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बाइनेंस में आपको TDS नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंडिया के एक्सचेंज नहीं है। जितने भी इंडिया के एक्सचेंज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा 1% का TDS। इंडिया के बाहर होगा, जैसे आप मान लीजिए बाइनेंस ऐप को यूज़ करते हैं, उस पर TDS का ऐप नहीं लगेगा। KuCoin को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिसेंट्रल एक्सचेंज जितने हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर अभी तक एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसका एक लिए बताना चाहूँगा आपको मैं, फ्यूचर में हो सकता है कि आपको उसके अंदर TDS पे करना पड़े, तो आप एक अपने पास रफली आइडिया लीजिएगा अपने पास में कि आपने कितना प्रॉफिट गेन किया, कितना TDS बनता है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी जमा करना पड़ता है तो आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी तक जो इतने भी एक्सचेंज हैं जो इंडिया के बाहर के एक्सचेंज हैं उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ इंडिया के जो एक्सचेंज हैं उनके ऊपर TDS एप्लीकेबल होगा। थैंक यू।